अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मेनली हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई थी वो आपने लाजमी लिया होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, जिसमें मेनली हमने डिस्कस करना है सोशल सिस्टम। जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम को हम देख रहे थे, ठीक है, जिनमें हमारे पास जो सबसे लास्ट हिस्सा रह गया था वो सोशल सिस्टम, जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम का जो लेक्चर वाइज सीक्वेंस चली आ रही थी ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल हमारे पास सोशल सिस्टम क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो सोशल सिस्टम है मेनली हमारे पास सोशल बोलते हैं समाजी। किसको बोलते हैं? समाजी। ठीक है, हम आपने आमतौर पर लफ्ज सुना होगा कि हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम एक माशरे का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये वही हमारा समाज है, वही माशरा है। सोशल सिस्टम रेफर्स टू द स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर के हमारे पास तख्लीकी कि हमारे पास कोई चीज बनी किस तरह, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख किस तरह की है। क्या हमारे पास मेनली साख किस तरह की है? फ्रेमवर्क आप पहले ढांचे को बोलते हैं हम। ठीक है, इसके आपके का मतलब है कायम किया गया बाय इंडिविजुअल्स, अफरादों। क्योंकि हमारे पास कोई भी सोशल इंटरेक्शन है, सोशल सिस्टम है, वो इंडिविजुअल्स इंसानों से ही कायम होगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली हैंडल, इसको हैंडल करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर है? फर्स्ट, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, समाजी ताल्लुक चाहिए। ठीक है, कि हम एक ही माशरे में रह रहे हैं तो हमारा एक एट ए टाइम बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है जिस हम माशरे में रह रहे हैं, तो हम हमारे पास जो ताल्लुक बनता है उससे डील किस तरह करनी है, मेनली इसी को हम सोशल इंटरेक्शन बोलती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लफ्ज है ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। ठीक है, कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, गवर्नेंस जो बेसिकली निजाम को चलाते हैं। ठीक है, जो एक हमारे पास जो ये हमारे पास सोशल सिस्टम है इसको कंटिन्यू चला रही है एक नज़्म ज़ब्त के साथ। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास कम्युनल एंडीवर। ठीक है, कम्युनल एंडीवर का भी मेनली यही मतलब होगा कि जो हमारे पास नज़्म नसूख से रिलेटेड बातें हैं कि हमारे पास जो एक सोशल सिस्टम के अंदर जो नज़्म नसूख होगा उसको कायम वगैरह करना और हमारे पास अफरा तफरी से बचाना, तो मेनली इसका भी यही मतलब है कम्युनल एंडीवर। आप कहते हैं कि नज़्म नसूख कायम करना। ठीक है, नज़्म नसूख कायम करना। ठीक है, माशरे के अंदर, समाज के अंदर नज़्म नसूख कायम करना। अब जो हमारे पास ये सोशल सिस्टम है, ठीक है, ये बनाने का पर्पस क्या है? ठीक है, अगर सोशल सिस्टम ना हो तो हमारे पास क्या हो सकता है? अगर सोशल सिस्टम मौजूद है तो इसकी काम क्या है, पर्पस क्या है? तो मेनली हर चीज को ऑर्डर में रखना, ऑर्डर के अंदर, एक खास तरतीब के अंदर। ठीक है, अगर हम जिस माशरे में रहते हैं अगर वहां कोई असूल वगैरह, रूल्स वगैरह नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे से आवारा हो जाएंगे, चोरी डकैती ये आम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम जिस माशरे में रह रहे हैं वह आपको पता है कि चोरी डकैती, लूटमार, ये सारी चीजें जुर्म है। ठीक है, जिनकी सजा मिलती है। अगर हमारे पास ऐसा माशरा जिसमें ये जुर्म है ही नहीं तो वहां तो ये चीजें बहुत आम हो जाएंगी। ठीक है, तो हर चीज को एक तरतीब में रखना, ऑर्डर। ठीक है, प्रोवाइड सर्विसेज, सहूलियात प्रोवाइड करना। ठीक है, हमारे पास जिस तरह हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद है, पानी की सहूलत मौजूद है, और उसके अलावा हमारे पास गैस की सहूलत मौजूद है। और स्पेशली हमारे वाले एरिया के अंदर ये सहूलतें ज्यादा मौजूद है, लाहौर के एरिया की बात कर रहा हूँ। बाकी एरियाज में, कुछ एरियाज में गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। उसके अलावा फैसिलिटेट सोशल कनेक्शंस। ठीक है, सोशल कनेक्शन मेनली हमारे पास जो बाहमी हमारा समाजी रब्त बनता है, हमारा समाजी ताल्लुक बनता है। ठीक है, ये चीजें उसमें भी हेल्प करती हैं क्योंकि हमारे पास जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हम उस माशरे के अंदर हमें डिफरेंट चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और हर काम एक ही इंसान नहीं कर सकता। तो हमारे पास जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें हर इंसान अपना अपना काम
परफॉर्म कर रहा है, तो उनसे हमारी लेन देन का सिलसिला कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जिससे हमारा ये सोशल कनेक्शन बेहतर होता है। ठीक है, होप सो ये आपको सोशल सिस्टम की जो डिफाइन है, ठीक है, और जिस पर्पज है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि सोशल सिस्टम की हमारे जो सोशल सोसाइटी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब जो हमारे पास फर्स्ट आप कह रहे हैं एज ए एग्जाम्पल कि हमारे पास डिफरेंट सोशल सिस्टम्स मौजूद हैं, उसमें फर्स्ट जो सिस्टम मौजूद है वो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एकेडमिक आमतौर पर तालीमी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन आप कह रहे हैं इदारे, ठीक है, तालीमी इदारे। अब हमारे पास मुकम्मल हमारे माशरे के अंदर एक एकेडमिक सिस्टम मौजूद है। एकेडमिक सिस्टम किस तरह मौजूद है कि सबसे पहले अगर बच्चा छोटा है तो उसको स्कूल में एंटर करवाते हैं, नर्सरी प्रेप से लेकर 10th तक हम बच्चा स्कूल में रहता है, फिर स्कूल से फर्दर आगे मूव किस में करता है, कॉलेज में। कॉलेज के अंदर मेनली जो बेसिक है 11th 12th क्लासेस यहाँ पढ़ाई जाती हैं, और मेनली अगर आपको आगे प्राइवेट करना हो तो मेनली हमारे पास यही कॉलेजेस वगैरह में आपको फर्दर आगे स्टडी करवाई जाती है। लेकिन अगर आप मजीद एक किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आगे यूनिवर्सिटी फर्दर जो हमारे पास प्रोफेशनल स्टडीज है, इसके लिए प्रोफेशनल स्टडीज के लिए, ठीक है, हम रुक करते हैं यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, ये दोनों बेसिक नॉलेज है। इन दोनों के बाद हमारे पास एक आती है प्रोफेशनल स्टडी, जिसके अंदर आपने जो आने वाले फ्यूचर के अंदर जो प्रोफेशन इख्तियार करना है, वो ये प्रोफेशनल डिग्री डिसाइड करती है कि आप इसमें किस सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंटिटीज दैट प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू स्टूडेंट। एंटिटीज का मतलब आप कह रहे हैं कि थिंग, कैसी चीजें, ठीक है, जो हमारे पास स्टूडेंट को सहूलियात प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एजुकेशनल सर्विसेज हमारे पास तालीमी निज़ाम की जो सहूलियात है वो क्या है कि हमारे पास जिस कमरे के अंदर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है वहां कंप्लीटली सफाई हो, साइलेंस हो, टीचर रेगुलर आए बेसिस पर लेक्चर ले, पढ़ाए, और बच्चे भी डेली काम याद कर कर आए। ठीक है, और बच्चों के लिए एक अलग स्पोर्ट्स सिस्टम भी होना चाहिए, ब्रेक भी होनी चाहिए, तो ये पानी का साफ पानी का इंतजाम, ये सब की सब एजुकेशनल सर्विसेज हैं जो आमतौर पर तालीमी इदारों में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ये होल तालीमी इदारा है इसको चलाने के लिए भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें मेनली है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह रहे हैं कि इंतजामिया, इंतजामिया, ठीक है, जो आपके होल सिस्टम को चला रही है, मेनली प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर, उसके अलावा कुछ दीगर मेंबर्स जो रोल प्ले करते हैं, जो फीस कलेक्शन का काम करते हैं, उसके अलावा टीचिंग। ठीक है, टीचिंग हमारे पास सिंपल एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में टीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि टीचर्स क्या काम कर रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और क्योंकि हमारे पास टीचर्स ही नहीं होंगे तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कह लें कि बेकार है। उसके बाद स्पोर्ट्स स्टाफ, ठीक है, स्पोर्ट्स स्टाफ ऐसा स्टाफ जो सिंपल इस होल सिस्टम को क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्पोर्ट। हमारे पास स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर मेनली हमारे पास जिस जगह पर हम पढ़ा रहे होते हैं वहां आपको पता है सफाई की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे वर्कर्स की जरूरत होती है, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है या कैंटीन वगैरह चलानी है, उन सब की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब के सब लोग स्पोर्ट्स स्टाफ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सोशल आप कहना सिस्टम है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट हुकूमत आमतौर पर आज हम गवर्नमेंट रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करेंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट होती है क्या और किस तरह हमारे पास गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। मेनली हमारे पास गवर्नमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तंजीम। अगर हम इसको उर्दू में मतलब करें, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तंजीम, इंस्टीट्यूशन, ऐसा तंजीमी इदारा दैट वाइड 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 का मतलब कि हमारे पास इसकी जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो इसकी पहुंच है, अप्रोच है, ठीक है, वो बहुत बड़ी है। एंड कंट्रोल, और ये कंट्रोल का मतलब कि चीजों को चलाते हैं ओवर अ कम्युनिटी, एक खास कम्युनिटी को या और अपना मुल्क को। ठीक है, कि जिस तरह हमारे पास रिक्वायर होता है कि हमारे पास सिंपल होता क्या कि हमारे पास एक कंट्री है, कंट्री के अंदर आपको पता है डिफरेंट प्रोविंस बने होते हैं, प्रोविंस के आगे फर्दर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर तहसीलें होती हैं,
ठीक है। तो अब हमारे पास एक कंट्री को चलाने के लिए और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास फेमस हो और ये सबको कंट्रोल कर सके, तो आपको पता है कि ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तहसील वगैरह मौजूद होती हैं, जिनमें हमारे पास MNA MP, ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट, कौमी असेंबली, ये सारी चीजें बेसिकली गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिक्वायर होती हैं, ठीक है। और इन्हीं के जरिए अथॉरिटीज को कंट्रोल किया जाता है और इन्हीं के जरिए अहकाम पहुंचाए जाते हैं नीचे तक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जमहूरी निजाम। क्या बोलते हैं हमारे पास? मेनली जमहूरी निजाम, ठीक है, जमहूरी निजाम जो हमारी कंट्री में भी ये राइज है। उसके अलावा बाकी दीगर कंट्रीज में भी जमहूरी निजाम ही राइज है। जमहूरी निजाम का मतलब क्या है कि जहां बेसिकली पीपल्स, लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सा पर्सन कंट्री को चलाएगा, कौन सा पर्सन वजीर आजम होगा, ठीक है। इस मेनली जो हमारे हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं मेनली, जिसमें हम इलेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो PTI है या नून लीग है, ठीक है, या डिफरेंट पार्टीज में से कौन रूल करेगा, कंट्री को चलाएगा, वो हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, कि जहां हमारे पास डिफरेंट, आपको पता है कि लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस के लिए कि उन्हें सिलेक्ट किया जाए। एंड अथॉरिटेरियंस रिगाइम्स बोलते हैं हुकूमती, ठीक है, और अथॉरिटेरियंस कह लें कि आमरीयत, ठीक है। हमारे पास एक तो जमहूरी निजाम है, एक आमरीयत का निजाम है, जिसमें मेनली हमारे पास जो गरीब तबका है उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, और सिंपल हुकूमत की जो मेनली कुछ पीपल्स होते हैं वो अपने मफाद को देखते हैं, और ऐसी हुकूमत को आमरीयत हुकूमत बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आमरीयत हुकूमत होती है, जब ये पावर में आती है तो ये सब चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ मार्शल लॉज भी लगे हैं, जिसमें हमारे पास जो फौज ने कंप्लीटली मुल्क पर मार्शल लॉ लगा के फिर फौज ने, आप कह लें कि हुकूमत की सारे निज़ाम को चलाया। और हमारे पास जो जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें डिफरेंट पार्टीज इलेक्ट होती हैं बाय पीपल्स, अवाम की हेल्प से, और वो हुकूमत करती हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है, ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इधर भी हम मेनली ऑर्गेनाइजेशन को ही डिस्कस करके आए जो मुकम्मल अथॉरिटी रखती है पूरी कंट्री को चलाने की। अब इधर भी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ठीक है, एक खास लोगों का ग्रुप, ठीक है, जो इस तंजीम को ज्वाइन करता है, जो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है? टू अचीव स्पेसिफिक गोल, एक खास मकसद के असूल के लिए इन ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। एंड ऑफन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और इनका जो मुकम्मल ढांचा होता है, इनको मुकम्मल एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। किस तरह? जो हायरार्की है, दर्जाबंदी विद वेल डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के इसके अंदर हम लोगों को डिफरेंट दर्जे दे देते हैं कि इसने ये काम फंक्शन परफॉर्म करना है। जिस तरह एक बादशाह होता है, बादशाह के बाद वजीर होते हैं, वजीरों के नीचे कुछ सिपाही होते हैं, फिर सिपाहियों के नीचे अवाम वगैरह होती है, तो मुकम्मल एक दर्जाबंदी की हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो लफ्ज है ये है कॉरपोरेशन का मतलब होता है सिंपल कि एक खास तंजीम, ठीक है। एप्पल आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, जिसके एप्पल के आईफोन, आप कह लें एप्पल के फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह मौजूद होते हैं, जिनको आप यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा ये तो हमारे पास प्रॉफिटेबल कंपनी है कि जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और प्रॉफिट गेन करते हैं। और कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल है। नॉन प्रॉफिटेबल का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सिर्फ फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, एक खास अवाम के लिए। ईदी फाउंडेशन, आपने अब्दुल सत्तार ईदी का नाम तो लाजमी बात है सुना होगा, ठीक है। ये एक बहुत बुजुर्ग शख्स गुजरे हैं सिंपल, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में वक्फ कर दी। और हमारे पास जो 6, 7 या 8 क्लास में शायद आपने इनका कोई चैप्टर पढ़ा हो उर्दू की बुक के अंदर, आमतौर पर गवर्नमेंट ने दिया होता है, ठीक है, जिसमें इनकी खिदमत वगैरह बताई जाती हैं। तो ये ईदी फाउंडेशन है जो लोगों की बेखलूस के साथ खिदमत करती है और उनकी मदद करती है। होप सो आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इसी के साथ ही हमारा जो आर्टिफिशियल सिस्टम का हमारे पास ये चल रहा था लेक्चर वाइज सिस्टम, ये कंप्लीट आउट हो चुका है। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए